కాంగ్రెస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడిగా నియమితులైన తర్వాత గాంధీ భవన్లో అజారుద్దీన్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. मिर्ची भी फेंक दी थी, मेरे आंखों में चले गया तो मैं इतना फिक्रमंद नहीं था क्योंकि मैं खेल रहा नहीं था, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता था। पर दूसरे लोग के नजदीक थे, उनके ऊपर काफी उनके आंखों में पड़ा। तो जो पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने जितना किया है कंट्री के लिए कोई नहीं किया। जब इंडिपेंडेंस जब था कौन सी पार्टी थी? अब बताइए, एक ही तो पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी। आप हर बार कांग्रेस पार्टी क्या नहीं की, क्या नहीं किया। जितने भी डेवलपमेंट हो रहे आप हुए वो पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर हुए, और जितने भी योजना है वो पूरे आप उलट पलट करके वही योजनाएं को आप उल्टा नाम लेके आप कर ले रहे। तो मैं नया कुछ नहीं कर रहे। तो मैं ये आपसे, मैं लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, प्रेस वालों से भी गुजारिश करता हूँ कि आप ऐसी चीजें हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो काम सही कर रहे हैं उनको सही करना चाहिए, जो नहीं कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए। तो जहां तक कि मेरा ख्याल है ये है कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कांग्रेस ने, पार्टी ने इस लायक चुना, राहुल जी ने और अपने जो सोनिया मैडम ने मुझे लायक हो के मेरे को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। और मैं जितने भी सीनियर लीडर्स है कांग्रेस के और जितने भी कांग्रेस के वर्कर्स है, मैं सबको एक एक पूरे जनों को पूरों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूं ऑल ओवर इंडिया मुझे बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत देते हैं उन लोग। मैं उनका सब पूरे जनों का शुक्रिया करता हूँ, पूरी कांग्रेस पार्टी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और स्पेशली तेलंगाना में मैं आया हूँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि माइनॉरिटीज में और दूसरे और तबके में ज्यादा से ज्यादा काम करूं। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे से आप कुछ फायदा उठा सकते हैं तो कितने लोग हैं कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल उठाइए। और मैं हर बार कहीं पे भी काम करने के लिए पीछे नहीं हटता हूँ। एक स्पोर्ट्समैन है, अभी भी काफी थोड़ा बहुत फिट हूँ। मैं खेलने के लायक तो फिट नहीं हूँ, बट लेकिन तेज वेज तो चल सकता हूँ आप लोगों के साथ। बिल्कुल पीछे है, मेरे पीछे आप बिल्कुल चलना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, माफी तो मांगना ही पड़ेगा उनको, कोई दूसरा कोई वो माफी मांगना पड़ेगा और वो वादा पूरा करना पड़ेगा 12% का। नहीं तो क्यों आपको वोट देंगे? आप देखिए वोट मिला है 12% के लिए। अब जब पहले जैसा आपने तेलंगाना बना, आपने सीधा कह दिया कि मैं 12% मुसलमानों को, मैं माइनॉरिटीज को दूंगा। जब दे ही नहीं सकते तो आप गलत बात है, गलत बात करने से फायदा नहीं है। मेरे ख्याल में सॉरी बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक लड़का है पूछ रहा है, वो भी अपने, वो भी उनका ही वो पहना हुआ था, उसका खंडवा पिंक खंडवा पहना हुआ था। हमारा मैं थोड़ा ही पूछा, उनका खुद पार्टी वालों नहीं पूछा। तो अपने पार्टी वालों को ही आप जवाब नहीं देने गाने गुस्से में आ रहे, तो मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं था ना, मैं एक्चुअली मैं तेलंगाना में उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था। मैं ज्यादा यूपी और मैं राजस्थान में तो ज्यादा था, तो मेरे ख्याल में उधर मैं ज्यादा काम करता था। बट लेकिन अब यहाँ पे आया तो मुझे यहाँ पे काम करना, राहुल जी ने मुझे कहा है कि आप तेलंगाना में जाके थोड़ा सा हेल्प करिए, तो मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं बिल्कुल आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, ओहदे की देखिए, अब इंडिया हमें कभी ओहदे के बारे में पूछा नहीं। मैं जब इंडिया का कैप्टन भी बना तो मेरे को जब राज सिंह साहब आके कहे कि मियाँ अब तुम कैप्टन बनोगे, तो मैं ऑलरेडी साउथ जोन टीम का कैप्टन था। तो मैं उनको कहा था सर मैं तो ऑलरेडी मैं कैप्टन हूँ। बोलते तुम पागल आदमी है, मैं इंडियन टीम के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम क्या साउथ जोन का लगा के बैठे। तो अब ऐसा देखिए, ओहदा तो कैप्टन होता है, प्रेसिडेंट भी होता है, हर चीज। तो ओहदे बाद ऐसे लोग भी होते हैं उनके ओहदे की जरूरत नहीं होती, बट लेकिन ओहदा मेरे ख्याल में मिलता है तो एक रिकग्निशन होता है, मैं समझता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमें ऐसा लगता है कि आप रिकग्नाइज होते, क्योंकि देखिए जब भी लोग को अवार्ड्स मिलते हैं, मेरे ख्याल में जब सही अवार्ड जो मिलता है तो लोग खुश होते हैं कि जो प्लेयर्स रहता है, खिलाड़ी भी रहता, खुश होता है, अरे मैंने कुछ किया तो मुझे अवार्ड मिला। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप मैन ऑफ द मैच होते तो मिला बाद 19-20 हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं अच्छा खेला था, ये मेरे को मिलना चाहिए था, बट लेकिन दूसरे प्लेयर को मिला। बट लेकिन दूसरे प्लेयर के लिए भी आप खुश होना चाहिए, क्योंकि आप खुश होना चाहिए कि वो भी मैन ऑफ द मैच बना, उसी वजह से भी हमने मैच जीता। तो मैं समझता हूँ, मैं इस चीज में इतना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, बट लेकिन जब अब अल्लाह ने मुझे नवाजा है तो अब मैं उसको तो स्वीकार और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरा रोल है दूल्हा, अभी तो मैं बना हूँ आज पहली ने, अभी तो मेरे दिमाग में सिंक भी नहीं हुआ। मैं देखिए अभी तो मैं इंशाल्लाह फिर बात करूंगा सलीम भाई से, जितने भी बड़े कांग्रेस के पूरे। अभी तो मेरे ख्याल में बिल्कुल इलेक्शन का माहौल है, तो मैं ज्यादातर इलेक्शन के ऊपर ही कैंपेनिंग में कॉन्सेंट्रेट करूंगा। नहीं, बिल्कुल मैंने तो मैं जाहिर कर दिया हूँ मेरी इच्छा। अब लेकिन ये पार्टी के ऊपर है, अगर पार्टी डिसाइड करेगी तो मैं बिल्कुल करूंगा। अब मैंने तो मेरी इच्छा सिकंदराबाद से बोला था, बट लेकिन एंड ऑफ द डे देखिए जो पार्टी डिसाइड करेगी वो वही होगा। मैं कैप्टन नहीं हूँ, अगर मैं कैप्टन होता मैं डिसाइड कर लेता।